हेलो एंड वेलकम टू चैनल। आज हम बात करेंगे ब्लड टॉपिक की। पहले बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड की। ब्लड में ब्लड सेल्स होते हैं जिसे हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं और लिक्विड पोर्शन भी होता है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। अब प्लाज्मा के बारे में समझते हैं। एक्चुअली प्लाज्मा किससे बना है? प्लाज्मा बना है सॉलिड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से और सॉलिड प्लाज्मा का परसेंटेज है 7 to 8%। सॉलिड सब्सटेंस प्लाज्मा की बात करें तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्लाज्मा प्रोटीन होता है, जैसे कि नंबर 1 एल्बुमिन, नंबर 2 ग्लोबुलिन और नंबर 3 फिब्रिनोजन। अब सॉलिड प्लाज्मा में अमाइनो एसिड्स भी होते हैं। पहला असेंशियल और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स, जिसकी बात हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। अब आते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पर, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, आयोडाइड, आयरन और कॉपर। आते हैं एंजाइम्स पर, जैसे कि अमाइनेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एसिड, फॉस्फेटेस, लाइपेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेस, एस्ट्रेस, प्रोटीएस, ट्रांसमिनेज, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस और एंटीबॉडीज भी। प्लाज्मा में 92% से 93% वाटर होता है। गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। अब बात करते हैं ब्लड सेल्स की, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। पहला रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट्स, दूसरा व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स, तीसरा प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। अब बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर क्लियर लिक्विड पार्ट है ब्लड में। ये कंटेन करता है 91% से लेके 92% वाटर और 8 to 9% सॉलिड्स। सॉलिड ऑर्गन्स और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो कि सब्सटेंस है जैसे कि ग्लूकोज, क्रेटिनिन, कोलेस्ट्रॉल, प्लाज्मा प्रोटीन्स, बिलिरुबिन, आयरन, कॉपर, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट। अब बात करते हैं सीरम की। सीरम क्लियर स्ट्रॉ कलर फ्लूइड है, जो ओजेस है, मतलब कि अलाउ करता है स्लोली फ्लो कर सके ब्लड क्लॉट से। जब ब्लड कलेक्ट करते हैं कंटेनर में, ब्लड क्लॉट होते हैं। इस प्रोसेस में फिब्रिनोजन कन्वर्टेड होता है फिब्रिन में और ब्लड सेल्स ट्रैप्ड होते हैं फिब्रिन में और ब्लड क्लॉट बनाते हैं। 45 मिनट्स के बाद सीरम ओजेस करता है, जिसका मतलब होता है स्लोली फ्लो करता है। अब सीरम की बात करते हैं तो शॉर्ट में बोलें तो सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन। अब बात करते हैं ब्लड के फंक्शन की। पहला है न्यूट्रिटिव फंक्शन। सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स और विटामिन जो हमें मिलते हैं डाइजेस्टिव फूड से एब्जॉर्ब होते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, और ब्लड कैरी करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ग्रोथ और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। दूसरा फंक्शन है रेस्पिरेटरी फंक्शन। यहाँ रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं ब्लड से, ये कैरी करती हैं ऑक्सीजन एल्वोलाई से, जो कि लंग्स में होते हैं, डिफरेंट टिश्यूज तक, और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से एल्वोलाई तक। तीसरा फंक्शन है एक्सक्रीटरी फंक्शन। वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, जो कि रिमूव होते हैं ब्लड से और कैरी करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक, जैसे कि किडनी, स्किन, लिवर, एक्सक्रीशन के लिए। चौथा फंक्शन है हार्मोन्स और एंजाइम्स को ट्रांसपोर्ट करना। हार्मोन्स जो सीक्रेट होते हैं डक्टलेट्स या एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज डायरेक्टली ब्लड में। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है इन हार्मोन्स को उनके टारगेट ऑर्गन्स या टिश्यू तक। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है एंजाइम्स को भी। पांचवा फंक्शन है रेगुलेशन वाटर बैथ। ब्लड का वाटर कंटेंट फ्रीली इंटरचेंजेबल होता है इंटेस्टाइनल फ्लूइड में। ये हेल्प करता है वाटर कंटेंट रेगुलेशन में बॉडी के। छठवां फंक्शन है एसिड बेस बैलेंस रेगुलेशन। प्लाज्मा प्रोटीन्स और हीमोग्लोबिन एक्ट करता है बफर जैसे और हेल्प करता है एसिड बेस बैलेंस रेगुलेशन। सातवां बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, क्योंकि हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लड की वजह से ये हेल्पफुल होता है बॉडी के थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म को मेंटेन करने में। आठवां स्टोरेज फंक्शन। वाटर और सम इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जैसे कि प्रोटीन, ग्लूकोज और सोडियम और पोटेशियम कॉन्स्टेंटली चाहिए होते हैं टिश्यू से। ब्लड सर्व करता है रेडीमेड सोर्स, और जो सब्सटेंसेस हैं ये ब्लड से लिए जाते हैं इस कंडीशन में, जैसे कि स्टार्वेशन, फ्लूइड लॉस और इलेक्ट्रोलाइट लॉस। लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व हैं इम्यूनिटी डेवलपमेंट में। इस्नोफिल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन में, डिसइंटीग्रेशन और रिमूव करते हैं फॉरेन बॉडीज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।